गाइस शीट डिस्कस करते हैं। पहली चीज तुम रियलाइज करोगे कुछ क्वेश्चंस रटने के हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है ना गाइस? जो रटने के उनमें मैं सीधा कहूंगा रट लो, कुछ की एक्सप्लेनेशन देनी होगी दे दूंगा, और जो न्यूमेरिकल है वो मैं सॉल्व करूंगा। ऑलमोस्ट सारी करूंगा बिकॉज आई डोंट नो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टीचर मेहनत करेगा तो बच्चे को इन एनी केस करनी पड़ेगी। ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, इसमें सिर्फ एक काम की चीज है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा सल्फेट H2O2- में ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है ना बच्चों? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारा सल्फेट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज टू H2O2- जब तुम्हारे को एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? ठीक है ना गाइस? लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो तुम्हारा SO4 2- डज गेट ऑक्सीडाइज टू H2O8- समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? तो प्रोडक्ट ऑब्टेन तुम्हारा क्या होगा? नलायक को बताओ। इट विल बी ऑप्शन बी। हाँ या ना? बट दैट इज ओनली व्हेन वी टेक अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन गाइस, जिसमें सल्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इन दैट केस यू गेट तुम्हारा सल्फेट का ऑक्सीडेशन टू H2O8- क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं गाइस। अब बच्चों मैं मान के चल रहा हूं यहां तक तुम्हें एन फैक्टर याद हो गए होंगे, मतलब ये नहीं है कि मैं एन फैक्टर बताता फिर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसने कहा 9.65 एम्पियर करंट को हमने इतने मिनट इतने सेकंड तक पास किया। तो कितना चार्ज पास किया? 9.65 इनटू टाइम इन सेकंड्स व्हिच विल बी 16 इनटू 60। होल्ड ऑन, 16 इनटू 60 प्लस 40। ठीक है बच्चों? इतना चार्ज पास किया, बट इट इज इन कूलम। लेट अस कन्वर्ट इट टू फैराडे। लेट अस डिवाइड बाय 96500। नाउ चार्ज पास इन फैराडे किसके बराबर होता है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। हाँ या ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। O2 का इन फैक्टर क्या होता है बच्चों बताओ? 4। सो यू डिवाइड बाय 4, दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ O2। हाँ है ना बच्चों? उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2, ये हमारा मोल्स ऑफ O2 निकला है गाइस। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर गिव्स अस मोल्स। ठीक है ना? अब हम इसमें क्या करेंगे? लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय योर एक मोल की वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर। यहाँ पे उसने ml में दे रखा है, तो लेट अस टेक इट एज 22400 ml। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। हाँ या ना? नालायको बोलो। हाँ सर, ना सर, यस सर, गुड सर, ओके। 3 इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट डन इन। अब ध्यान से सुनना गाइस। प्रोडक्शन ऑफ Na पूछा है उसने। यार अगर तुम NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, Na बनेगा नहीं बनेगा गाइस? रिडक्शन किसका होगा? Na का। Na प्लस विल गो टू Na। तो यस, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ Na। बी गाइस, बी इज योर आंसर। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ वाटर नहीं, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ है ना? बट वी हैव गॉट आवर आंसर इज ऑप्शन बी। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन सी एंड डी। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, अभी तुमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था गाइस कि तुम्हारा कॉपर का इम्प्योर प्योर सैंपल लो तो तुम्हारा प्योर बन जाता है। हाँ है ना? प्योर सैंपल इज कलेक्टेड एट प्योर कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो रिफाइनिंग भी हो गई। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लास्ट, प्रोडक्शन ऑफ KOH। यार मुझे बताओ NaCl एक्वस का जब तुम वो करते हो इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनता है? क्या बचता है सॉल्यूशन में? हम कहेंगे भाई रिडक्शन तुम्हारा, ऑक्सीडेशन किसका होता है? क्लोरीन का। Cl- गोज टू Cl2। और तुम्हारा ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका होता है बच्चों? H2O का। H2O गोज टू H2 एंड OH- इज जनरेटेड, तुम्हें याद होगा। तो सॉल्यूशन में क्या बचता है? Na प्लस OH- यू गेट NaOH। सॉल्यूशन टर्म्स बेसिक तुम्हें याद होगा, मैंने करवाया था। हाँ है ना? अब अगर हमें KOH प्रोड्यूस करना है तो तुम KCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, फील तो वही रही ना गाइस? तो तुम्हारा A, C और D में तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस इज डन बट नॉट फॉर B। एनीवे क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे ये बताओ कि तुम आंसर बताओ क्या होगा। यार तुम्हें याद होगा जब हमने वेट ऑफ सब्सटेंस देखा था, वेट ऑफ सब्सटेंस वाज व्हाट? इट वाज इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इनटू चार्ज पास्ट। हाँ या ना? ये फॉर्मूला तुमने किया था नहीं किया था? यस सर। और ये हमारा क्या होता था? द थिंग इनसाइड ब्रैकेट, व्हाट वाज दैट? योर सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाँ है ना? तो गाइस अगर तुम चार्ज पास्ट 1 कूलम रखते हो, जो कि बेसिकली 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक पास करो, द चार्ज पास्ट इज 1 कूलम। हाँ है ना? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड विल गिव अस 1 कूलम। अगर हमारा Q1 है तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर, विच इज ऑप्शन सी। हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों।
इतना करंट है, हाउ मच गाइस, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्ज इनटू टाइम, सॉरी करंट इनटू टाइम कर दो, इट विल गिव यू चार्ज इन कूलम, हाँ या ना? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कह रखा है आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड का मतलब है मेटल H, H पे चार्ज क्या है -1, H पे चार्ज है -1। हमने कहा इसके अंदर एनोड पे क्या बनेगा यार, यहाँ पे H इज हैविंग -1 चार्ज, ये तुम्हारा क्या होगा, उसने क्या लिए रखा है मोल्टन स्टेट, मतलब तुम्हारा M+H- का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, वाटर है ही नहीं, तो हम कहेंगे M+M में जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, एट कैथोड, और H- पे जाएगा, मतलब H का मतलब है H2 पे जाएगा, H- विल गो टू H2 एट एनोड, हाँ या ना? तो बेसिकली इट विल बी ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एज एट एनोड, H- बेसिकली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे जा रहा है, कोई डाउट गाइस? No, sir. एट एनोड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अगर तुम यूनिट देखो, हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग इक्विवेलेंट वेट बाय चार्ज, सो इट शुड बी व्हाट, ग्राम पर कूलम, हाँ या ना बच्चों? हमारा इक्विवेलेंट वेट बाय चार्ज करते हैं ना इन फैराडे, हाँ या ना बच्चों? क्लियर Yes. है या नहीं गाइस? तो इट शुड नॉट बी बेसिकली ग्राम कूलम नहीं होना चाहिए, क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हो गया, फाइन। सो योर ऑप्शन बी विल बी द आंसर, इट्स यूनिट्स विल नॉट बी ग्राम कूलम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या चाहिए, 1.12 सीसी ऑफ हाइड्रोजन पर सेकंड रिलीज होना चाहिए, राइट? बेसिकली एक सेकंड में इतनी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज जनरेटेड, समझ रहे हो गाइस, एक सेकंड में इतनी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज जनरेटेड। मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, 1.12 ओवर 22400, दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाँ है ना बच्चों? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं, हम कहेंगे लेट अस मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर फॉर हाइड्रोजन गैस, क्या होता है कोई बताएगा मुझे? 2। ये हमें क्या दे रहा है बच्चों, दिस इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना, इन 1 सेकेंड, क्लियर गाइस? हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज पास, चार्ज पास कितना होगा, करंट इनटू टाइम, टाइम उस बंदे ने क्या कह रखा है 1 सेकेंड, हाँ या ना, बाय 96500, बिकॉज वी नीड द चार्ज इन फैराडे गाइस। वो फील आई नहीं आई, moles into n factor will give us gram equivalent of substance, gram equivalent of hydrogen produced, that the gram equivalent is produced in 1 second, तो चार्ज पास्ड इन फैराडे, वो फील आई नहीं आई, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes. गुड। क्वेश्चन नंबर 9, CuSO4 का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, उसने पूछा है सॉल्यूशन में क्या बनेगा, हम कहेंगे भाई Cu2 प्लस Cu में जाएगा, हाँ है ना, और तुम्हारा सल्फेट ऑक्सीडाइज होने के बजाय कौन का ऑक्सीडाइज होगा, वाटर, वाटर टू O2, हाँ है ना, वाटर O2 में जाएगा, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस Cu में जाएगा, वो हो गया रिडक्शन। अब जब H2O O2 में जाएगा, फील ध्यान से करो गाइस, H2O जब O2 में जाएगा तो H+ जनरेट होता है, H+ सॉल्यूशन में आया व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मतलब H2O गोइंग टू O2 जब हो रहा है तो H+ सॉल्यूशन में आ रहा है, सल्फेट सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, H2SO4, जो कि हमने पढ़ा भी था, इट द सॉल्यूशन टर्न्स एसिडिक। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कह रखा है इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया, टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम कहेंगे 0.01 इनटू n फैक्टर विच इज 2, दिस इज इक्वल टू चार्ज पास इन फैराडे, हमने कहा जो चार्ज पास है दैट विल बी करंट विच इज 10 into 10⁻³ इनटू योर टाइम, जो कि उस बंदे ने पूछा है, बाय 96500। आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों, बताओ भाई? Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बच्चों, उसने कहा इतना ml हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इतने सेकंड में, व्हाट इज द करंट पास। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, हाँ है ना, 1120/22400 into n factor, this is equal to gram equivalent of hydrogen produced is equal to charge passed in Faraday। फील आ रही है नहीं आ रही है, ये बता दो मुझे गाइस। बच्चे बोल ही नहीं, कह रहे सर फील डेड। इधर ध्यान दो,
उसने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी थ्रू AgNO3 CSO4 एंड AuCl3, उसने पूछा मोलर रेशियो प्रोड्यूस। यार उसने ये कहा है 4 सेम पास किया है, हम कहेंगे यार जब 4 सेम पास किया है और वो रेशियो पूछ रहा है तो हम सीधा मतलब वी डोंट नीड दैट चार्ज वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी डोंट नीड दैट चार्ज वैल्यू, हम कहेंगे चार्ज जो भी पास किया दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस। हमने कहा जो भी चार्ज पास किया, लेट अस से 3 फैराडे, मतलब मैं अभी 3 लिख रहा हूं, आई डोंट नीड दैट। ओके गाइस, आइडिया क्या है कि जो भी चार्ज पास किया वो तीनों के लिए सेम था, दैट वाज द होल पॉइंट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 इनटू मोल्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या हो गया? Ag प्लस Ag में जा रहा होगा, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Ag प्लस Ag में जा रहा होगा, Cu2 प्लस Cu में जा रहा होगा, AuCl3 मतलब Au3 प्लस Au में जा रहा होगा। इतना क्लियर है या नहीं बच्चों? कैथोड में तुम्हारे यही तो बन रहे होंगे, Ag, Cu एंड Au। हमें तीनों का इनफैक्टर पता है, Ag का +1 से 0 जा रहा है इनफैक्टर 1, Cu +2 से 0 जा रहा है 2, Au +3 से 0 जा रहा है 3। तो हम यहाँ पे जो M1 मान रहे हैं ये आ गया हमारा n फैक्टर फॉर Ag प्लस ये आ गए मोल्स ऑफ Ag। ठीक है ना बच्चों? n फैक्टर फॉर Ag एंड इनटू मोल्स ऑफ Ag, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 इनटू मोल्स ऑफ कॉपर, n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू 3 इनटू मोल्स ऑफ Au। हाँ या ना? हमें M1 इज टू M2 इज टू M3 की वैल्यू चाहिए। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज अ चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Au। हम कहेंगे जब रेशियो चाहिए लेट दिस बी इक्वल टू K। हमें पता है ये K अभी क्या है 3। आइडिया क्या है कि तुम्हारा M1 इज टू M2, इधर मैं लिखता हूं M1 इज टू M2, होल्ड ऑन गाइस क्या कर रहा हूं मैं, M1 इज टू M2 इज टू M3 will be equal to 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? लेट दिस बी इक्वल टू K, तो हमारा M1 will be K by 1, M2 will be K by 2, M3 will be K by 3। मतलब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता था, K by 2 K by 3 करता। आइडिया क्या है? K कटना ही है तो क्यों लिखोगे? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब गाइस इस एक्सप्रेशन में उन्होंने आंसर नहीं दे रखा, तो लेट अस मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन बाय 6 एंड द रेशियो जिसमें तुम्हारा दैट मोलर रेशियो जिसमें तुम्हारे कटायंस डिपॉजिट होंगे दैट विल बी दिस रेशियो गाइस, 6:3:2। हाँ या ना? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इन द सेंस दे शुड नॉट हैव स्पेसिफाइड कि हाइड्रोजन भी लिबरेट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात ही नहीं करी उसने। आई मीन ही डिड नॉट टेल अस कि भाई तुम्हारा निकल और हाइड्रोजन अगर दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें निकल कितना हो रहा है और हाइड्रोजन कितना हो रहा है। दे डिड नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट दैट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू अज्यूम कि जो तुम्हारा रिडक्शन हुआ है वो किसका हुआ है बच्चों? निकल का। क्लियर गाइस? सो लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन। उसने कह रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो पर आवर तुम्हारा कितना निकल डिपॉजिट हो रहा है। हम कहेंगे यार ये काम करते हैं, चार्ज इनटू टाइम। टाइम गाइस 1 आवर दे रखा है, विल कन्वर्ट इट टू सेकंड्स बाय 96500। दिस इज द चार्ज पास इन फैराडे या दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस। एक चीज और उसने कह रखा है करंट एफिशिएंसी इज 60%, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 60/100। दिस इज द एक्चुअल चार्ज जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतने चार्ज से तुम्हारा एनोड और कैथोड पे प्रोडक्शन हो रही है। फाइन गाइस, तो दिस इज द एक्चुअल चार्ज पास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर Ni2+ से Ni में जा रहा है, तो दिस विल बी योर मोल्स, और मोल्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ निकल विल गिव अस ग्राम्स ऑफ निकल प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यही तो पूछा है गाइस। फील आई नहीं आई ये बताओ मुझे? आ गया सर। गुड। अच्छा कितने बच्चे हैं जिन्होंने इन फॉर्मुलों को यूज करके आंसर निकाले हैं? मतलब rather than going into that whole crap जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। हाँ है ना? ओके 14 पे आते हैं, विच इज फैक्ट टू लर्न है गाइस। डन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 देखो गाइस बड़ा आसान है। उसने कहा है MnO4 माइनस को Mn2+ में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो चेंज आ रहा है वो 5 का आ रहा है। ठीक है ना गाइस? तो हमने कहा भाई तुम्हारा ऐसे भी देख सकते हो गाइस, यू कैन ऑलवेज बैलेंस इट। बैलेंस मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में से 2 बार किया है। हाँ है ना? कि Mn2+ प्लस 4H2O, यहाँ पे 8H+, और हम कहेंगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। आइडिया क्या है? MnO4 माइनस के लिए भी 5 है इनफैक्टर, Mn2+ के लिए भी 5 है। क्लियर और नॉट?
तुम्हें याद होगा हमने रिडॉक्स में बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, है ना। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने कहा है 0.5 मोल के लिए तुम्हारा कितना तुम्हें पास करना चाहिए चार्ज। तो हमें पता है भाई एक MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस करने के लिए एक मोल का मतलब यहाँ पे 1 जो मैं लिख रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल, लिख देता हूं मैं 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए गाइस? 5 फैराडे, हाँ या ना? बोलो गाइस। तो 0.5 मोल MnO4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 5/2 फैराडे चाहिएगा। आई एम यूजिंग द यूनिटरी मेथड राइट नाउ, ओके गाइस। नॉर्मल जो हमारा है, नॉर्मल जो हमने पढ़ा है, बेसिकली जो फैराडेज लॉज का जो बेसिक है उसको यूज कर रहे हैं कि एक मोल MnO4 माइनस के लिए 5 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 0.5 के लिए विल रिक्वायर 5/2 फैराडे। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक दैट इज अ फैक्ट टू लर्न, हाँ या ना? तो क्वेश्चन नंबर 16 इज फैक्ट टू लर्न डन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में उन्होंने कह रखा है एक जगह कॉपर डिपॉजिट हुआ, उसी चार्ज को पास किया तो तुम्हारा हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ? हम कहेंगे भाई एक काम करो, तुम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू चार्ज पास इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यार उस चार्ज पास को तो हटा ही दो ना, ऐसे कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना? यस सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना है? 0.16/64। एन फैक्टर कॉपर के लिए क्या है बच्चों? 2। Cu+2 से 0 में जा रहा है, एन फैक्टर इज 2। इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड। हमने कहा, उसने पूछा है कि कितनी वॉल्यूम लिबरेट हुई। हम एक काम करते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमें पता है 2, और उसके बाद मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो भी है इनटू 22.4 विल गिव अस द आंसर, हाँ या ना बच्चों? एक काम करो, 22400 कर दो, सिंस दे हैव गिवन द आंसर इन ml। दिस विल गिव यू द आंसर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो गाइस, किसी बच्चों को डाउट? This will be equal to charge passed in Faraday obviously, but we don't care about that since the charge passed is same through both the solutions. Now let us go on to question number 18 guys. Here is something you don't know. I think मेरे ख्याल से ग्रीनहार्ड रिएजेंट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, किया भी है तो स्मॉल लेवल पे डिस्कस किया है ऑर्गेनिक में, हाँ या ना? सर वैसे स्कूल में हो गया है। अच्छा, Rx plus Mg gives Rmgx, इतना समझ में आता है नहीं आता है बच्चों? This Rmgx is your Grignard reagent। ये रिएक्शन कभी करी है हमने गाइस? किसी को याद है? ये तो याद नहीं है। ओके, एनीवे उसने पूछा है कि Mg प्रोड्यूस हुआ और Mg से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। आइडिया क्या है? अगर एक Mg है तो एक Rmgx बन रहा है। 1 मोल Mg इज गिविंग 1 मोल Rmgx। तो जितने मोल तुम्हारा Mg बनेगा उतना ही मोल ग्रिग्नार्ड बनेगा, हाँ या ना? राइट, 1 Mg से 1 Rmgx बनता है, तो तुम्हारा जितना मोल Mg बना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस उतना ही तुम्हारा Rmgx बनेगा, उतना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा 9.65 कूलम, तो लेट अस कन्वर्ट इट टू फैराडे इज इक्वल टू योर, दिस इज योर चार्ज पास इन फैराडे शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना बच्चों? हम कहेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू एन फैक्टर फॉर मैग्नीशियम। Mg+2 से 0 में जा रहा है, एन फैक्टर इज 2। मोल्स जितने Mg के बनेंगे उतने ही Rmgx के बनेंगे। दैट विल बी योर आंसर गाइस, हाँ या ना? यस सर। दिस इज योर आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में देखो गाइस, उसने कहा है वो फैक्ट टू लर्न हो गया यार। हमें अभी तक पता है कि CuSO4 का जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो एक्वस CuSO4 का तो H2SO4 बनता है, pH विल बी लेस देन 7, हाँ या ना? बोलो गाइस, सॉल्यूशन में H2SO4 बनेगा तो pH विल बी लेस देन 7, राइट और रॉन्ग? Yes, अब sir. उसने कहा है कैथोड पे सोडियम बना तो क्लोरीन कितना बनेगा एनोड पे? हम कहेंगे भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ substance produced at cathode will be equal to charge passed in Faraday will be equal to gram equivalent of substance produced at anode। कैथोड और एनोड पे सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस विल बी प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना? तो हम कहेंगे 230/23। ये क्या आया बच्चों? These are the moles of sodium produced into n factor for sodium। Na+1 से 0 पे जा रहा है, this is what you have will be equal to gram equivalent of chlorine produced। हम कहेंगे भाई moles of chlorine into n factor for chlorine guys। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार बताया n factor depends on the reaction taking place। हम कहेंगे यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, Cl- से Cl2 में जा रहा है। You can write it down like this। अंडरस्टैंड करो, अगर कोई पूछता है Cl- कितना कंज्यूम हुआ
तो उसके लिए एन फैक्टर डिफरेंट कैलकुलेट होगा। हम कहेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Cl माइनस कंज्यूम हो रहे हैं, Cl माइनस के लिए एन फैक्टर इज 1। ही इज टॉकिंग अबाउट क्लोरीन प्रोड्यूस्ड, उसके लिए एन फैक्टर विल बी 2। ये किसमें कितने बच्चों को डाउट है गाइस कि यहाँ पे हम मोल्स इनटू 2 करेंगे गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन गैस फॉर्म। क्लोरीन गैस कितनी फॉर्म हो रही है, उसके मोल कितने फॉर्म हो रहे हैं? वी नीड एन फैक्टर फॉर Cl2 व्हिच इज गोइंग टू बी 2। हाँ या ना? उन्हें लाए को बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Good. Let us go on to the next question. Question number 21. 21 देखो गाइस, उसने कहा एनोड और कैथोड में क्या बनेगा? हम कहेंगे भाई मैग्नीशियम रिड्यूस ना हो सकता, सल्फेट ऑक्सीडाइज ना हो सकता, तो क्या बनेगा गाइस? कैथोड में हाइड्रोजन बनेगा, एनोड में ऑक्सीडेशन बनेगा। हाँ या ना बच्चों? मतलब जो तुम्हारा ये वही केस बन गया तुम्हारा कौन सा, Na2SO4 वाला, इफ यू रिमेंबर गाइस। हाँ या ना बच्चों? कि तुम्हारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जा रहा है और जो तुम्हारा सॉल्यूट है दैट इज रिमेनिंग एज इट इज। ठीक है ना गाइस? सो दैट इज हाउ आई विल डू इट। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। फैक्ट टू लर्न, जो भी आंसर है लर्न इट एज अ फैक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 23, विच विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो बंदा Mg होगा इस केस में, बेसिकली जिसकी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है, हम कहेंगे मैग्नीशियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो मैग्नीशियम विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना गाइस? मैग्नीशियम को रिड्यूस करने से बढ़िया है कि तुम वाटर को रिड्यूस कर दो इनटू हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो दैट विल बी योर आंसर। डन। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, जो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेंगे वो बताता हूं गाइस। H2SO4 में वो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन कब होगा। हम कहेंगे H2SO4 को लिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किया, तुम्हें पता है सल्फेट डज नॉट ऑक्सीडाइज, वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज टू O2। तो ए में हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना, कि सल्फेट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है। NO3 हमारे तो बंदा ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता। हाँ है ना गाइस? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑब्वियसली वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा टू गिव O2। बी भी हो सकता है, जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है बच्चों? वाटर का, रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन एट एनोड। कॉपर इलेक्ट्रोड लोगे गाइस, मैंने तुम्हें बताया था जब तुम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हो, मतलब एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी एट एनोड के एनोड ही तुम्हारा ब्रेक करके सॉल्यूशन में आ जाए। जो तुम्हें याद होगा हमने कब पढ़ा था, व्हेन वी आर डिस्कसिंग योर रिफाइनिंग की बात करी थी कॉपर की, उससे पहले भी शायद डिस्कस किया है कि जब तुम्हारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लोगे तो वो बंदे में ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब रेदर देन आयंस गोइंग टू द इलेक्ट्रोड एंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रोड टूट के सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाए एंड द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जो कि तुम्हारा इसमें हो जाएगा बिटवीन तुम्हारा H2O का ऑक्सीडेशन या सल्फेट का ऑक्सीडेशन, देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर गिविंग Cu2+ गाइस। हाँ या ना? समझ गए? तो इसमें तुम्हारा your copper is the one that will get oxidized and give us Cu2+ ions which will go into the solution। हाँ या ना? तो this is not your answer। next, आयरन कैथोड लिया, निकल एनोड लिया। यार ये तो वही बात होगी, कैथोड को तो बाहर में फेंक दो, उसे थ्रो इट आउट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कैथोड है इट कैन नॉट बी, मतलब तुम कैथोड है, सपोज तुम्हारा आयरन है, तुम उसका रिडक्शन थोड़ी ना कर सकते हो। तुम्हें याद है या नहीं याद है, जब मैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करवा रहा था, मैंने कहा था कैथोड पे डजंट मैटर व्हाट यू टेक, क्योंकि तुम्हारा जो मेटल अगर ले रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, रिडक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैथोड तुम कुछ भी लो, एनोड पे देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, अगर तुम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लोगे तो इट माइट डिसॉल्व एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। हाँ या ना बच्चों? तो यहाँ पे विल बी लुकिंग एट निकल एनोड, और हमें पता है निकल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे भी रेदर देन H2O getting oxidized to O2, there will be nickel getting oxidized and forming Ni2+ ions which will go into the solution। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? Good. So that is what you will have। C and D cannot be your answers। Let us go on to question number 25। उसने कह रखा है CuBr2 aqueous का, हमने यार ये तो फैक्ट था, हमने किया था। इसमें बंदा जो तुम्हारा कॉपर है वो तुम्हारा रिड्यूस होगा, ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइज होगा। हाँ या ना? Guys, you must be remembering that it will, the option will be A, B। हाँ या ना? Let us go on to next question, guys। Let us go on to question number 26। Now that is nice, nice in the sense simple and nice। Guys इधर ध्यान दो, उसने पूछा है क्या क्या बनेगा। पहली चीज guys,
कैथोड ऑब्वियसली बात है, उसने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड हमें बताया Cu2+ में जाएगा, Cu2+ Cu में जाएगा। बेसिकली तुम्हारा एनोड कम होगा, कैथोड बढ़ेगा, राइट। ओके, अब कितना बनेगा उसको देख लेते हैं। 2.68 इंटू 3600 बाय 96500, this is equal to gram equivalent of copper produced, which will be 2 into moles of copper produced, या let us say copper produced at cathode and copper oxidized at एनोड। हाँ है ना, ये जो हमारा है ये दोनों के लिए चल रहा है, एनोड के लिए भी कैथोड के लिए भी। एनोड पे इतना मोल कॉपर तुम्हारा Cu2+ में जाएगा, कैथोड पे इतना मोल कॉपर कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। हमें उसने पूछा है ग्राम से, काम करो मोल जितने भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या, दैट विल गिव यू द आंसर। हाँ या ना, बच्चे बोल ही नहीं रहे। 27 पे आते हैं गाइस। 27 है गाइस, कमाल। इतने इसमें किस बच्चे को डाउट नहीं आया? कि जिसको डाउट नहीं आया ना उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं तो इसका डेड श्योर है बच्चों को डाउट आना चाहिए था। बच्चों देखो ध्यान से, उस बंदे ने कहा है Fe3+ के थ्रू पास किया, ओके, चार्ज को हमने, वो थोड़ा सा Fe में गया, थोड़ा Fe2+ में गया। अब बच्चों याद रखो, हम डायरेक्टली Fe3+ को Fe में नहीं भेजेंगे, हम कहेंगे पहले सारा Fe3+ Fe2+ में जाएगा, और अगर बाई चांस चार्ज बच गया तो वो Fe2+ को Fe में भेजेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से समझो गाइस, Fe3+ डज नॉट डायरेक्टली गो टू Fe। Fe तुम्हारा 3+ से पहले 2+ में जाएगा, पूरा का पूरा Fe3+ Fe2+ में जाएगा, एंड बाई चांस चार्ज इज लेफ्ट तो तुम्हारा Fe2+ Fe में जाएगा। क्लियर और नॉट? सो फर्स्ट वी विल सेंड ऑल Fe3+ टू Fe2+। हो सकता है पूरा Fe3+ ही Fe2+ में ना जाए, चार्ज उसी में तुम्हारा कंज्यूम हो गया। कि सपोजिंग तुम्हें चार्ज चाहिए था 2 फैराडे टू कंज्यूम ऑल Fe3+ टू Fe2+, तुमने दिया 1 फैराडे चार्ज, पता चला Fe3+ है सॉल्यूशन में, Fe2+ है। क्लियर गाइस? मतलब तुम्हारा Fe3+ और पूरा Fe2+ में भी नहीं गया। सपोजिंग तुमने 2 फैराडे दे दिया तो सारा का सारा Fe3+ Fe2+ में चला गया, ठीक है ना गाइस। अब तुम्हारे पास सिर्फ सॉल्यूशन में Fe2+ होगा। बाई चांस तुमने 3 फैराडे चार्ज दे दिया तो हम कहेंगे भाई 2 फैराडे तो लग गया Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए, और 1 फैराडे और बचा है, वो थोड़े से Fe2+ को Fe में भेज देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और बाई चांस हमने और ज्यादा चार्ज पास कर दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सारा Fe2+ Fe में चला जाए। और चार्ज पास कर दिया तो क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे भाई इसका मतलब ये है सारा Fe3+ Fe में जा चुका। अब इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा बच्चों? उसने एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है ना, अब तुम्हारा रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, H2O का। क्लियर और नॉट? मतलब तुम्हारा पहले Fe3+ Fe2+ में गया, Fe2+ Fe में गया, एंड बाय चांस स्टिल समथिंग इज लेफ्ट, देन देयर विल बी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द अदर आयन या अदर थिंग दैट कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ या ना? समझ गए गाइस? तो क्वेश्चन करते हैं यार, ऑप्शन देख देख के करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को वी विल हैव टू चेक। उसने कहा Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 मोल चाहिएगा। हम कहेंगे Fe3+ के मोल्स कितने, कोई बताएगा मुझे? उसने वॉल्यूम दे रखी है, उसने मोलैरिटी दे रखी है, डू यू रियलाइज यू हैव गॉट 0.1 मोल Fe3+? हाँ है ना? Yes. यू हैव गॉट 0.1 मोल Fe3+। अब Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए कितना फैराडे चार्ज देना पड़ेगा गाइस? हम कहेंगे भाई Fe3+ को Fe2+ में भेजना है, एन फैक्टर क्या है गाइस? 1, राइट। एन फैक्टर Fe3+ गोइंग टू Fe2+ के लिए क्या है? 1। हम कहेंगे 0.1 मोल इंटू एन फैक्टर, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन। गाइस तुम्हारे को नेट मतलब सारा सही सुनाई दे रहा है या आवाज कट रही है? कट गई है। कट गई थी? अब आवाज क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. गुड। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, 0.1 मोल Fe3+ Fe2+ में हमें भेजना है। हम कहेंगे उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव अस चार्ज पास्ड इन फैराडे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे। तो हम क्या कहेंगे 0.1 into 1, दिस इज द चार्ज पास्ड दैट शुड बी पास्ड इन फैराडे टू कन्वर्ट ऑल Fe3+ टू Fe2+। हाँ है ना बच्चों? इतने मोल हमारे पास Fe3+ था, उसका एन फैक्टर व्हेन इट गोज टू Fe2+ इज 1। दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन 2+ Fe2+ फॉर्म, एंड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे, या इतने ही मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे टू कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+। हाँ है ना? चार्ज पास्ड इन फैराडे इज इक्वल टू इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर है या नहीं? जो मैंने लास्ट एंड में बोली है, चार्ज पास्ड इन फैराडे इज सेम एज
उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन दैट आर पास्ड। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? गुड। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट? बोलो गाइस, अभी तो हमने किया 0.1, इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+, या इतना फैराडे चार्ज चाहिए टू कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन बी। उसने कहा है Fe कितना डिपॉजिट होगा और Fe2+ कितना रहेगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि जो तुम्हारा चार्ज है इन फैराडे, चार्ज पास इन फैराडे कितना है? इट इज 4 × 3600 बाय 96500। हाँ या ना? बोलो गाइस। 4 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर, दिस इज अ चार्ज पास्ड इन फैराडे। हम कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन 0.1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज ग्रेटर देन 0.1। ये 0.1 कहां से आ रहा है? ऊपर वाली फिगर से आ रहा है, क्योंकि इतना फैराडे चार्ज लगता है टू कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+। हम मान के चल रहे हैं जो हमने चार्ज दिया दैट इज मोर देन द चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई एम अज्यूमिंग दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.1। तो हम कहेंगे ये जो अमाउंट बची, दिस चार्ज इन फैराडे, दिस इज द चार्ज विच विल कन्वर्ट Fe2+ टू Fe। हाँ है ना भाई? ऐसे समझो, हमने जो इतना चार्ज पास किया, फिर से सुनो गाइस, ये जो हमने चार्ज पास किया, ठीक है ना गाइस, दिस इज द चार्ज पास इन फैराडे 0.1 × 1। ये जो हमने चार्ज पास किया, इसने सारे Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इतना चार्ज पास करने के बाद Fe2+ कितना है हमारे पास बच्चों? 0.1 मोल। हाँ या ना? सारा का सारा Fe3+ has been converted to Fe2+। इतना चार्ज पास करने के बाद there is no Fe3+, we have got same moles of Fe2+ now। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है? गुड। सो दिस वाज द चार्ज दैट वी हैड। ठीक है ना बच्चों, जिसने Fe2+ के 0.1 मोल प्रोड्यूस करवा दिए। अब हमने कहा इतना चार्ज हमने एक्चुअली पास किया, जिसमें से इतना कंज्यूम हो गया था Fe3+ को 2+ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो रिमेनिंग चार्ज है माइनस साइन के बाद, दिस विल कन्वर्ट Fe2+ टू Fe। हाँ है ना? अब हम कहेंगे उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर Fe2+ गोइंग टू Fe के लिए एन फैक्टर इज 2। तो 2 × मोल्स ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? दिस इज इक्वल टू 2 × मोल्स ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई नहीं आई? इतना मोल आयरन प्रोड्यूस होगा तो Fe2+ कितना बचेगा? इट विल बी 0.1 माइनस मोल्स ऑफ Fe। हाँ या ना? क्योंकि सारा का सारा Fe2+ में था, उसमें से इतना मोल Fe प्रोड्यूस हो गया। पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाया, हमने थोड़ा चार्ज इतना नहीं दिया कि सारा का सारा Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो बेसिकली दिस वाज द रिमेनिंग चार्ज विच कन्वर्टेड Fe2+ टू Fe। वहां से हमारे मोल्स ऑफ Fe निकल के आ गए, और टोटल मोल्स ऑफ Fe2+ माइनस मोल्स ऑफ Fe2+ कन्वर्टेड टू Fe will give us moles of Fe2+ remaining in the solution। हाँ या ना? अरे भाई बोलो, इतनी Yes. महाभारत सी हमने गा दी गाइस, समझ में आया नहीं आया? Yes. क्लियर हो गया हर एक बच्चे को गाइस? Yes. ओके। कोई मुझे एक बार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएगा, व्हाट डू वी गेट एज द आंसर गाइस? मतलब यहां से मोल ऑफ Fe प्रोड्यूस कितने आ रहे हैं? प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। एनीवन यूज अ कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर गाइस। बच्चों बोलो, कोई कर भी रहा है नहीं कर रहा है? 0.49. 149. बाय 2 किया है बेटा? हेलो, 0.024 आ रहा है। ओके फेयर इनफ, 4 के आगे क्या है? फेयर इनफ, तो 0.025 मान लो रफली। ठीक है ना गाइस? ओके, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर तुम्हारा सी और डी में से भी एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों क्लियर हो गया यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम कहेंगे Au+3 से 0 पे जा रहा है। हाँ है ना? AuCl4- का मतलब है Au+3 से 0 में जा रहा है। उसने कहा कितना Au विल बी प्रोड्यूस, तो मैं वही एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। दिस वाज द चार्ज पास्ड इन फैराडे
will be equal to 3 into moles of AU produced. हाँ या ना? ये किस बच्चे को समझ में नहीं आया? बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे, शॉक में। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? मोल्स इनटू एटॉमिक मास अगर कर दोगे तो दैट विल गिव यू द एक्चुअल आंसर जो उन्होंने पूछा है। मोल्स ऑफ AU इनटू एटॉमिक मास ऑफ AU, क्योंकि इसने पूछा है कितना ग्राम AU विल बी प्लेटेड, सो दिस विल गिव यू द आंसर गाइस। फील सही या नहीं? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बच्चों ने कहा सर वी आर स्पीचलेस। बोलो गाइस। यस सर। ओके, अब गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इट माइट सीम बिग, इट इज नॉट बिग गाइस। उसने शराफत से ये बताने के बजाय कि क्रोमियम कितना डिपॉजिट हुआ है, उसने वॉल्यूम दे दी क्रोमियम डिपॉजिटेड की, कि कितना वॉल्यूम क्रोमियम हमने डिपॉजिट किया, और डेंसिटी ऑफ क्रोमियम दे दिया उस बंदे ने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? उसने क्या किया है, रेदर देन डायरेक्टली गिविंग यू ग्राम्स ऑफ क्रोमियम प्रोड्यूस्ड एंड आस्किंग अस द टाइम टेकन, he has given us volume of chromium deposited and the density of chromium. So I'm just going to write down the expression guys. पहली एक काम की चीज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम की चीज जानते हो क्या है गाइस? रेडॉक्स। मुझे ये बताओ, जब मैं ये कर रहा हूं, ये रिएक्शन है, इसमें क्रोमियम डिपॉजिटेड के लिए एन फैक्टर क्या होगा? कोई ये बता दो मुझे, बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्रोमियम के लिए व्हाट विल बी द एन फैक्टर, जस्ट टेल मी दैट। क्योंकि गलती अगर तुम करोगे तो इसी में करोगे, और ये गलती भी क्यों करोगे तुम, मुझे पता है, क्योंकि तुमने रेडॉक्स को ढंग से नहीं पढ़ा होगा अगर गड़बड़ कर रहे हो। कम ऑन, बताओ बच्चों, व्हाट विल बी द एन फैक्टर फॉर क्रोमियम? 6, इट विल बी 6, वेरी गुड। और एक और चीज, व्हाट विल बी द एन फैक्टर फॉर Cr2O7 2-? 12. गुड, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट एज द आंसर बच्चों। तो एनीवे हमें पता चल गया, उसने पूछा है क्रोमियम डिपॉजिटेड, क्रोमियम का एन फैक्टर चाहिए गाइस हमें, Cr2O7 2- का एन फैक्टर नहीं चाहिए। क्लियर गाइस? तो हमारा यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ गया बच्चों? 6। अब मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखूंगा गाइस। पहली चीज, एक और चीज मैं बता दूं, उसने डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो किसमें चाहिए गाइस? सेंटीमीटर क्यूब में। अब बंदे ने कह रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर है, तो लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय द थिकनेस। थिकनेस कितनी है? 2 × 10⁻⁻2 mm है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर होगी। ये हमारी आ गई वॉल्यूम ऑफ क्रोमियम इनटू डेंसिटी विच इज 7.19। इतना ग्राम क्रोमियम क्या हुआ बच्चों? इतना ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट किया गया। हम कहेंगे लेट अस डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ क्रोमियम, हाँ या ना, इनटू एन फैक्टर ऑफ क्रोमियम विच इज 6। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड एंड इट इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे। हम कहेंगे भाई चार्ज पास कितना होगा, करंट कितना दे रखा है? 75 इंटू टाइम बाय 96500। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, दिस टाइम विल बी इन सेकंड्स, प्लीज डिवाइड बाय 3600 टू गेट द टाइम इन आवर्स, एंड दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस, बच्चे बोल नहीं रहे। आ गया ना समझ में? Yes, sir. आ गया. क्वेश्चन नंबर 30। अब बच्चे कहेंगे सर 30 में हमें दिक्कत आई क्योंकि हमने जो आंसर सोचा वो आंसर मैच नहीं किया, हाँ या ना? किसी बच्चे ने किया है और बाई चांस उसका गलत आ रहा है, तो दैट इज द ओनली, मतलब मुझे लग रहा है बच्चों का गलत होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इस चीज में ये चीज तुम्हें बताई इसलिए नहीं क्योंकि ये फैक्ट टू लर्न में चला गया। फैक्ट टू लर्न में क्या, H2O गिविंग H2, उसके लिए तुम्हारा रिड्यूस कर रहे हैं हम रिड्यूस कर रहे हैं। उसने कहा जिंक नाइट्रेट को हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ किया, राइट? अब हमें पता है वाटर गिविंग H2 इज वन रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस, और Zn2+ गिविंग Zn इज द सेकंड रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस एट कैथोड। या तो H2O को H2 में भेजो या Zn2+ को जिंक में भेजो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? गुड। अब क्या है, H2O गिविंग H2, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू Zn2+ गोइंग टू जिंक, क्योंकि H2O गिविंग H2 का जो रिडक्शन टेंडेंसी है दैट इज -0.83, जबकि जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी इज व्हाट, योर -0.76। किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? जिंक की। क्लियर है गाइस? इसलिए जिंक इज द वन दैट विल गेट रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ H2। क्लियर गाइस?
तो हम कहेंगे जिंक इज द वन दैट कम्स आउट एट द कैथोड रेदर देन योर हाइड्रोजन। क्लियर है गाइस? फैक्ट टू लर्न, और कुछ नहीं है। तो डन। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। गाइस ये तो वही क्रैप आ गया जो अभी हमने पढ़ा था, हाँ या ना? मोलर रेशो पूछिए, हम कहेंगे यार मोलर रेशो सेम आके बैठेगी। इस बार उसने कितना चार्ज पास कर दिया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे चार्ज पास कर दिया। कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं, 2 इंटू 965 बाय 96500। This is the charge passed in Faraday is equal to gram equivalent of oxygen produced, which will be 4 into moles of O2 produced, और जो भी मोल ऑफ O2 है into 22.4, this will be your volume of O2 produced। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Okay guys, let us go on to question number 33। अरे 33 जानते हो गाइस, इट लुक्स टफ बट इट इज नॉट टफ। लगता है कि यार पूरे पता नहीं क्या बकवास कर दी क्वेश्चन के अंदर और हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। गाइस ध्यान से देखो, पहली चीज, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड तुम्हारा हम मान के चलते हैं एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिख लो कहीं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इज योर एनोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज योर कैथोड। क्लियर गाइस? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड पूछ रखे दे रखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड हमारा एनोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड कैथोड। हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, उसने कहा है NH3NH4+ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? गाइस मुझे बताओ, पहली चीज बफर पे भी मत जाओ। बफर क्या करेगा? इट विल ट्राई टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, बट द टर्म इंपॉर्टेंट इज इट ट्राइज। ऐसा नहीं है कि पीएच में फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच में फर्क पड़ेगा बट इट विल बी लेस बिकॉज ऑफ द बफर, बट देयर विल बी चेंज। हमें सिर्फ ये देखना है गाइस, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है? H2O गोइंग टू O2, और रिलीज क्या होता है? H+ आयन। मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे H+ आयंस आर बीइंग जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। H2O तुम्हारा किस में जा रहा है बच्चों? एनोड पे O2 में जा रहा है, रिलीजिंग H+ आयन। तो तुम्हारा पीएच क्या हो जाएगा गाइस? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का लेस देन, मतलब पीएच की वैल्यू विल डिक्रीज। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे योर H2O विल बी गोइंग टू H2 रिलीजिंग OH- आयन, तो तुम्हारा राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे पीएच क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। क्लियर और नॉट? जो तुम्हारा एनोड है उस पे तुम्हारा पीएच डिक्रीज होगा बिकॉज H+ आयंस आर जनरेटेड। राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे तुम्हारा H+ आयंस की बजाय OH- आयन बीइंग रिलीज, तो तुम्हारा पीएच विल इंक्रीज। हाँ या ना? गाइस बोलो। Yes. गुड, तो वी आर डन विद इट। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बंदों ने कह रखा है इतने ग्राम AgNO3 को हमने किया इतना चार्ज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, कमाल है। कितने बच्चों का सही हुआ है कोई बताएगा? कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर सही निकला है? No, sir. ओके फाइन। गाइस इधर ध्यान दो, हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसका टोटल मास हमें दे रखा है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन H2O एंड योर AgNO3 का मिला के 108 ग्राम है। हम कहेंगे हमने उसमें 0.1 फैराडे चार्ज पास किया। अब तुम्हारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास कितना है? हम कहेंगे भाई एक चीज बताओ मुझे, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? कोई बताएगा मुझे? एनोड पे तुम्हारा होता ऑक्सीडेशन, NO3- का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? नहीं। तुम्हारा H2O O2 में जाएगा एनोड पे, राइट? तो H2O विल गेट योर कंज्यूम्ड। हाँ है ना बच्चों? H2O कंज्यूम होगा नहीं होगा गाइस? गुड। अब H2O कंज्यूम होगा और तुम्हारा O2 बन रहा है, तो O2 का मास हमें क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट। H2O में से O2 बाहर निकल रहा है, तो O2 का मास हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन द एनोड साइड। कैथोड साइड में क्या होगा? Ag प्लस Ag में जाएगा। हाँ या ना? Ag प्लस Ag में जाएगा और तुम्हारा इलेक्ट्रोड पे हो गया, मतलब चिपक गया। तो आइडिया क्या है? सॉल्यूशन में से तो Ag भी गया और O2 भी गया। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? तुम्हारा एनोड साइड पे O2 गैस बाहर निकल गई, कैथोड साइड पे Ag प्लस Ag में गया, तो तुम्हारा सॉल्यूशन का मास दोनों साइड से कम हो रहा है, फ्रॉम योर Ag प्लस गोइंग टू Ag एज वेल एज योर H2O गिविंग O2। तो गाइस अब देखो ध्यान से, 0.1 फैराडे हमने चार्ज पास किया, राइट? तो हम क्या कहेंगे? 108 माइनस 0.1 क्या बता रहा है बच्चों? इट वाज अ चार्ज पास इन फैराडे, इट इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस। हाँ या ना?
अब इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने मोल O2 प्रोड्यूस होगा, कोई बताएगा मुझे? कितने मोल O2 प्रोड्यूस होगा? Divided by 4. डिवाइडेड बाय 4। कितने मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है इनटू 32, इतना ग्राम O2 प्रोड्यूस हुआ। हाँ है ना, ये उड़ गया इन द सेंस दिस इज मिसिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन नाउ। प्लस 0.1 हमें पता है ये आ गए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag डिपॉजिटेड, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। Ag का एन फैक्टर क्या होता है बच्चों? Sir, 1. 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Ag। इतना Ag हट गया या नहीं हट गया सॉल्यूशन में से, बताओ गाइस, बोलो। नाउ दिस एक्सप्रेशन will give us the mass of solution remaining, हाँ या ना? This expression will give you the mass of solution left। फील आई नहीं आई गाइस? कैसा लगा क्वेश्चन? मेरे ख्याल से सबसे सुंदर क्वेश्चन यही था, हाँ या ना? बोलो गाइस। ओके, ये तो कर लोगे, डन। अगर तुम पुराना 0.5 मोल MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस कर सकते हो तो 1 मोल के लिए भी निकाल सकते हो, 5 फैराड। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। अब गाइस उसने कह रखा है Fe3 प्लस तुम्हारा एक सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा Fe2SO4 थ्राइस है, एक में FeSO4 है। कितने आयंस डिपॉजिट होंगे ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गाइस? बच्चों एक में Fe3 प्लस Fe में जा रहा है, एक में Fe2 प्लस Fe में जा रहा है। जब डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब Fe3 प्लस इज गोइंग टू Fe एंड Fe2 प्लस इज गोइंग टू Fe। इन वन सॉल्यूशन Fe3 प्लस इज गोइंग टू Fe, अदर सॉल्यूशन में Fe2 प्लस इज गोइंग टू Fe। हम कहेंगे चार सेम पास क्या है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम बनेंगे, हाँ या ना? अब Fe3 प्लस गोइंग टू Fe में व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर Fe गाइस? बताओ मुझे, एन फैक्टर फॉर Fe क्या होगा Fe3 प्लस गोइंग टू Fe में? अब अगर तुम Fe2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर देखो तो अंडरस्टैंड करो गाइस, एन फैक्टर विल बी 6। Fe3 प्लस Fe में जा रहा है बट Fe2SO4 थ्राइस में देयर इज 2 Fe, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? Fe2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर देखोगे इट इज गोइंग टू बी 6, लेकिन अगर तुम Fe का एन फैक्टर देखोगे इट इज गोइंग टू बी 3, हाँ या ना? क्योंकि Fe के लिए तो तुम्हारा Fe3 प्लस Fe में जा रहा है, एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 3। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? Yes. अगर हम Fe2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर देखते इट वुड हैव बीन 6, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है उसमें? Fe2SO4 थ्राइस गिविंग Fe। हम कहेंगे इसके हिसाब से अगर एन फैक्टर सोचा जाए तो इट इज गोइंग टू बी 6, और इसके हिसाब से एन फैक्टर देखा जाए इट इज गोइंग टू बी 3। इतने में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? बोलो गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बच्चे बोल ही नहीं रहे, शॉक में। गाइस इसका एन फैक्टर 3 होगा, हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर है? तो हम कहेंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe डिपॉजिटेड इन केस ऑफ Fe3 प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हो गया केस 1 में, will be equal to gram equivalent of Fe deposited when you have taken FeSO4 as the electrolyte। मतलब यहाँ पे Fe2 plus Fe में जा रहा है तो we can write this down as 2 into moles of Fe deposited from FeSO4, हाँ या ना गाइस? अरे बोलो बच्चों। दिस इज इक्वल टू चार्ज पास। जब हमने पहला सेल लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, तो उसमें इतने ग्राम इक्विवेलेंट Fe के बने। जब तुमने दूसरा सेल लिया तो इसमें इतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe बने, हाँ है ना? यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा FeSO4 से Fe, और यहाँ पे बन रहा है Fe2SO4 थ्राइस से Fe। बोलो गाइस। यस राइट। तो उसने तो बेसिकली मोलर रेशो पूछी है, तो मोल्स 1 by मोल्स 2 की वैल्यू पूछी है उसने। हम कहेंगे इट विल बी नथिंग बट 2/3, हाँ या ना? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो गाइस। यस सर। गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी को डाउट है या नहीं है? नो, आई होप नो।